जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप यूट्यूब चैनल पे बताऊं। और आज हम लोग बात करने आरआरबी एनटीपीसी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। और 133 शिफ्ट में एग्जाम पूछा गया था और हम लोग इसके सेट नंबर 12 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? तो इसका फ्रांस की क्रांति से हो जाएगा। येलो वेस्ट जो आपका विरोध था वो आपके किससे संबंधित है? तो फ्रांस से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस से क्या लिया गया है? आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था, 1789। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे? वडोदरा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो ये था आपका 2016 में स्टार्ट किया गया था। याद रखना है, सेतु भारतम जो है किसके लिए था? आपका ओवर ब्रिज बनाना था। जहाँ भी आपका रेल फाटक हो वहाँ पे ओवर ब्रिज बनाता था, उसके लिए आपका सेतु भारतम 2016 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। मोमेंटम जो दे रखा है, एम दे रखा है। किसी भी देखिए, मोमेंटम जो है इसको हम पी से डिनोट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एम है और वेलोसिटी वी है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो एम भी हो जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल कौन था? तो उस समय जो थे के वेणुगोपाल थे। आज कौन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अटॉर्नी जनरल का जो आपका आर्टिकल होता है 76 के अंडर में आता है। अगर वही हम बात करते हैं स्टेट के लिए, तो स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल होता है, जो कि आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका म्यूसिका डोमेस्टिका हो जाएगा। म्यूसिका डोमेस्टिका जो आपका घरेलू मक्खी का नाम है, साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? इसको आपका नए नए तरीके से सारे इंडेक्स को देख लीजिएगा कितना है। नेक्स्ट है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो ये थे आपके लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। या देखिए, ये जो 15% थ्योरी है ये कहाँ से है? तो ये आया है 91वां संविधान संशोधन से आया है। अमेरिका 91वां संविधान संशोधन जो कि आपका रेस्ट्रिक्ट करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा विथ चीफ मिनिस्टर वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। सी प्लेन सेवा जो आपका अंडमान निकोबार स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसे मानते हैं? तो आपका एरिस्टोथेनीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भूगोल के जनक है आपके एरिस्टोथेनीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भट्टियाँ जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का हम उपयोग करते हैं? तो पायरोमीटर हो जाएगा। यानी उच्च तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्ग विकास से। राजमार्गों के विकास के लिए भारतमाला हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सागरमाला तो होगा पोर्ट डेवलपमेंट। भारतमाला नेशनल हाईवे डेवलपमेंट और सागरमाला पोर्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? तो हो जाएगा आपका कौन सा? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो जाएगा। अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में है? तो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस और इंडिया के हेल्प से बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज आपका पुर्तगालियों ने की थी। याद रखिएगा, भारत की खोज नहीं होगा, ठीक है। भारत की खोज आएगा तो भारत की खोज किसने की थी? आपका क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो हमेशा भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है आपका पुर्तगालियों ने की थी, वो भी वास्को डी गामा 1498 में की थी। भारत बहुत पहले से है तो उसकी खोज कोई कर नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वाजाइट क्या है? क्वाजाइट जो आपका मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ रॉक है। क्वाजाइट जो आपका किस टाइप का रॉक है? तो मेटामॉर्फिक टाइप का रॉक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2005 में। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है कब स्टार्ट हुआ है? तो 2005 में स्टार्ट हुआ था। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने देश ओपेक के सदस्य हैं? तो ओपेक में आ जाएगा कितने? 13 देश होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो जाएगा। इसको 13 कंट्री आते हैं उसमें। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी की कौन सा नोबेल देती है? तो आपका साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। तो जो स्वीडिश एकेडमी है किससे संबंधित है? साहित्य क्षेत्र से, जो कि नोबेल पुरस्कार देती है साहित्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट नेता है? तो लाल बालपाल थे, जिसमें से आपके जो और साथ में कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कौन सा नेता बनाया गया है? नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
ठीक है। तो मेन जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे, लाल बाल पाल है, जैसा कि मैं बताया। और कौन से नहीं थे, तो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। ऑप्शन में लाल बाल पाल थे, याद रखिएगा, इससे पहचान में आ जाएगा। कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, तो याद रखिएगा कौन सा सटा हुआ है, तो पंजाब राजस्थान है। हरियाणा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो आपका 1962 में भारत सरकार द्वारा इनको स्पार की स्थापना से शुरू हुआ था। 1962 में क्या स्थापना हुआ था, इनकोबार हुआ था, स्टार्ट किया गया था। इसी को बाद में 1969 में एक्सटेंड करके इसरो का निर्माण किया गया था। तो इसरो जो है इसी का एक्सटेंडेड रूप है 1962 का। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। पहले चेयरमैन कौन थे, विक्रम साराभाई। अशोक के प्राचीनतम अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में। याद रखिए अशोक के जो प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख हैं वो किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा गोरखपुर में। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है, तो गोरखपुर यहाँ पे दे रखा है, गोरखपुर। नेक्स्ट है शब्द जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है किसने गढ़ा था, तो आपका जॉन मैकार्थी ने। जॉन मैकार्थी ने कौन सा शब्द गढ़ा था, तो आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट जो है पीयूष गोयल ने पेश किया था, याद रखना है। नेक्स्ट है सीडैक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट जतन हो जाएगा। प्रोजेक्ट जतन हो जाएगा आपका सीडैक पुणे के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। एशियाई गेम्स 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो आपका राही सरनोबत ने जीता था। उस समय करंट अफेयर था। वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम के कौन से 2 रंग इसके दोनों सिरों यानी एक्सट्रीमिज का निर्माण करते हैं, तो सिंपल है, विबग्योर है। ऊपर वायलेट हो जाएगा, नीचे रेड हो जाएगा, तो यहाँ पे बैगनी और लाल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वादक यंत्र से संबंधित नहीं है, तो संतूर यहाँ पे अमजद अली खां हो जाएंगे। ये कौन से, ये सरोद वादक है, ठीक है। अमजद अली खां का संबंध है सरोद वादन से। और संतूर से कौन हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से संबंधित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयू का एक महारत्न है, तो भेल जो आपका आप क्या है महारत्न बना है, उस समय बना था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया था। निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है, तो वाराह मिहिर हो जाएंगे। ये आपका खगोल शास्त्र है, याद रखिएगा। तो वाराह मिहिर जो है आपका किसके टाइम में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में थे। इन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है यूआरएल क्या फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, जो कि इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। यूआरएल को हम क्या कहते हैं, वेब एड्रेस कहते हैं, जो कि आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका ग्राफिक्स हो जाएगा। ग्राफिक्स क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। भारत के संविधान के लागू होने के समय मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, 395। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका कहाँ पे है, तो वारंगल में है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो वारंगल हो जाएगा। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो है कौन सी है, तो ये हो जाएगा जो सबसे निकटतम गैलेक्सी है वो आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं के जन्मदिन पे हम टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी, उस समय करंट अफेयर में के चल रहे थे, तो अभी जो है आपका केपी ओली हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है, तो याद रखना कि भारत की खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन या तुर्की सुल्तान के समर्थक में एक आंदोलन था, जिसने किसने शौकत अली और मोहम्मद अली ने स्टार्ट किया था, 1919 में स्टार्ट किया था। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। याद रखिए स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव को की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। तो ये मेरा सेट नंबर 12 जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दे रखा है, आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।